फोर्थ कोरोना गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस जब भी होगी इसका मैसेज आपको प्रोवाइड हो जाएगा, व्हाट्सएप पे पता चल जाएगा आपको जब भी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी। ओके, आज हम रीड करेंगे चैप्टर नंबर 14 बीक्स एंड क्लाउड्स, चोंच और पंजे। टीथ इन एनिमल्स। वी यूज आवर टीथ टू बाइट एंड च्यू। हम दांतों का यूज क्यों करते हैं? कोई भी चीज को बाइट करने के लिए, उसको च्यू करने के लिए, मतलब चबाने के लिए। एनिमल्स आल्सो नीड टीथ टू ईट फूड। एनिमल्स अपने दांतों का यूज किसके लिए करते हैं? खाना खाने के लिए। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अब अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरह का फूड खाते हैं। सो द टाइप ऑफ टीथ एन एनिमल हैज डिपेंड ऑन द फूड इट ईट्स। इसलिए उनके जो दांत होते हैं वो उनके खाने पे डिपेंड होते हैं। सब एनिमल्स के अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं और उनकी जैसे वो खाना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग उनके टीथ उनके होते हैं। सम एनिमल्स च्यू, ग्राइंड एंड टीयर वाइल अदर एनिमल्स स्वॉल्व फूड। कुछ एनिमल्स च्यू करते हैं, चबाते हैं, कुछ उसको सीधा निगल जाते हैं, कुछ उसको टुकड़े पीसेस करके खाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनके टीथ होते हैं। देयर माउथ एंड टीथ हेल्प देम इन ईटिंग द काइंड ऑफ फूड दे वांट टू ईट। तो जो मुंह में उनके दांत होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं खाने को खाने के लिए। Why do you call animals that eat only plants? Animals such as cows, sheep, goats, giraffe and zebra have broad and sharp front teeth that help them to bite of grass or leaves of plant. जो एनिमल्स होते हैं गाय, भेड़, बकरी, जिराफ और जेब्रा, ये इनके टीथ कैसे होते हैं? ब्रॉड और शार्प। फ्रंट जो टीथ होते हैं, फ्रंट के टीथ वो ब्रॉड और शार्प होते हैं ताकि वो क्या कर सके? बाइट कर सके, घास को बाइट करके खा सके, लीव्स को जो पत्ते होते हैं उनको, प्लांट की जो लीव्स होते हैं उनको बाइट करके वो खा सके। इसलिए उनके टीथ कैसे होते हैं? उनके टीथ होते हैं ब्रॉड एंड शार्प। द टीथ एज द बैक यूज द च्यूइंग द लीव्स आर फ्लैट इन शेप। जो पीछे के जो दांत होते हैं वो उनको जो पत्तियां जो तोड़ के खाते हैं उनको वो च्यू करने में उनकी हेल्प करते हैं। काउ फर्स्ट swallow food and later sit down and bring back the food into the mouth to chew it slowly. गाय क्या करती है? सबसे पहले खाने को लेती है, उसको बाइट करती है, उसके बाद धीरे धीरे उसको च्यू करती रहती है, मतलब चबाती रहती है धीरे धीरे। दिस इज कॉल्ड चूइंग द कट। इसको हम क्या कहते हैं? चूइंग द कट। हैव यू सीन एलिफेंट्स विद टस्क? अब एलिफेंट आप देखते हो जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? टस्क आर द टीथ ऑफ एन एलिफेंट बट इट डज नॉट यूज इट फॉर चूइंग फूड। जो दांत बाहर के जो दांत निकले हुए होते हैं वो उसको खाना खाने में हेल्प नहीं करते। एलिफेंट में यूज टस्क फॉर डिगिंग द सॉइल एंड आल्सो एज वेपन सो फाइट बैक अदर एनिमल्स दैट माइट अटैक देम। वो जो उसके आगे की जो बाहर के जो दांत निकले हुए होते हैं वो किसमें हेल्प करते हैं? वो खाने में हेल्प नहीं करते उसकी, वो उसकी हेल्प करते हैं मिट्टी से खेलते हैं तब उसमें उसकी हेल्प करते हैं और साथ में एनिमल से फाइट करने में वो उसकी दांतों की हेल्प लेते हैं। What kind of teeth do you think a tiger and a lion would need to tear off the flesh of the animals they eat? Animals that eat the flesh of other animals, जो दूसरे जानवर को खाते हैं, उनके मांस को खाते हैं, such as lion, wolves, eagles and sharks have sharp and pointed front teeth. तो उनके जो फ्रंट के जो टीथ होते हैं जैसे टाइगर हो गया, ईगल हो गया और वुल्स, भेड़िया, इनके टीथ जो आगे के जो फ्रंट टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं। Then they use their flat back teeth to chew the flesh. और जो पीछे के दांत होते हैं वो उनको जो फ्लैश होता है, मांस जो होता है उसको च्यू करने में उसकी हेल्प करते हैं। Snakes have teeth but they do not chew food. स्नैक, सांप के भी टीथ होते हैं लेकिन वो उसको च्यू करने में मदद नहीं करते। They open their mouth to gobble and swallow to whole food. वो पूरा का पूरा जो खाना होता है उसको च्यू नहीं करते, वो उसको पूरा खाने को निगल जाते हैं। Lizard and frogs use their long sticky tongue to catch their food. जो लिजार्ड, छिपकली और जो फ्रॉग होते हैं, मेंढक होते हैं, इनकी जो एक लंबी सी जीभ होती है वो किसमें हेल्प करती है? इनके कोई भी खाने को कैच करने में उनकी हेल्प करती है। एंड दे क्विकली स्लो इट, और उसको धीरे धीरे वो खाते हैं। शार्क्स आल्सो हैव शार्प टीथ। जो शार्क होती है उसकी टीथ कैसे होते हैं? शार्प टीथ होते हैं। विथ विच दे कट देयर फूड इनटू पीसेस बिफोर ईटिंग। Whales have teeth only on their lower jaw. अब जो शार्प होती है उनके टीथ होते हैं, शार्प टीथ होते हैं ताकि वो जो ना खाना है उसको वो कट कर सके और उसको पीसेस में टुकड़े करके उसको वो खा सके। Dolphins use their teeth to catch food and then they swallow
इट विदाउट चूइंग। जो डॉल्फिन होती है वो अपने टीथ को कैच करती है और उसके बाद वो उसको खाती है। यू मस्ट हैव सीन रैट्स एंड स्क्वेल्स gnawing और by beating of food constantly। जो रैट्स जो होते हैं वो आप देखते हो कि रैट्स के आगे छोटे छोटे दांत होते हैं। वो रैट्स और स्क्वेलो जो है एंड रैबिट्स हैव 2 पेयर्स और शार्प नैरो रेजर टीथ। उनके आगे जो दांत होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं और बहुत पास होते हैं। विथ विच दे जीन्यू और निबल नट्स एंड बेरीज, ताकि वो जो नट्स और मूंगफली वगैरह खाते हैं वो उसको आराम से तोड़ के उसको खा सके। बर्ड्स एंड देयर बीट्स, और जो बर्ड्स होते हैं उनके कैसी चोंच होती है, बीट्स कैसी होती है, उसके बारे में बता रहे हैं। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ और जॉय, बर्ड्स के टीथ नहीं होते, दांत नहीं होते बर्ड्स के। दे हैव बीट्स, उनकी क्या होती है, चोंच होती है। अ बर्ड्स यूज 2 beaks to gather food, protect itself from its enemy, make nests, nests and eats. Birds that eat seeds such as sparrow have short and powerful cone-shaped beaks which help them to crack the seeds। जो बर्ड्स होती है, स्पैरो जो होती है, उनकी टीथ कैसी होती है, शॉर्ट होती है और पावरफुल कॉर्न शेप में होती है, ताकि वो अपने जो खाना होती है वो अच्छे से तोड़ के, जो सीड्स होते हैं उनको तोड़ के वो खा सके। बर्ड्स दैट ईट मीट सच एज ईगल, जो ईगल होती है, ईगल बर्ड जो होती है उसकी दांत जो, उसकी जो चोंच होती है वो पॉइंटेड ऐसी होती है, हुक टाइप में, शार्प और हुक टिप चोंच होती है उसकी, ताकि वो जो भी मांस वगैरह खा सकते हैं उसको वो ढंग से पकड़ के खा सके। इंसेक्ट्स ईटिंग बर्ड्स सच एज वार्बल्स हैव शॉर्ट एंड पॉइंटेड बीक्स, जो इंसेक्ट्स खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, उनकी छोटी सी और पॉइंटेड बीक्स होते हैं, चोंच होती है। which help them to pick insects from the leaves and branches of trees or from the ground, ताकि वो इंसेक्ट्स को पकड़ सके ब्रांचेस से, फ्लावर से, लीव से, इन सब से अपने इंसेक्ट्स मतलब कीड़ों को पकड़ के वो अच्छे से खा सके। वुड पिकर हैव लॉन्ग एंड chisel like beaks for drilling holes in the tree trunk, और जो वुड पिकर होती है उसकी चोंच एकदम से लॉन्ग होती है और सीजल्स लाइक होती है, ताकि वो होल कर सके लकड़ी के अंदर। दे ऑल्सो पिकअप इंसेक्ट, और वो उसमें होल करके उसके अंदर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको लेकर के वो खा सके। फ्रॉम द ट्री ट्रंक विद द हेल्प ऑफ देयर बीक्स। सनबर्ड्स हैव लॉन्ग स्ट्रॉ लाइक बीक्स, जो सनबर्ड होती है उसकी स्ट्रॉ की तरह की, जैसे स्ट्रॉ होती है ना, जैसे टेल टर्न होके होती है, उस तरह से उसकी चोंच होती है, ताकि वो नेकर फ्रॉम फ्लावर्स, फ्लावर का रस को वो ले सके और खा सके। Birds which catch flying insects such as flycatchers have flat and white beaks, जो flycatchers birds होती है उसकी flat और white beaks होती है, ताकि वो जो flying insects होते हैं, उड़ने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको वो कैच करके खा सके। Ducks have long flat beaks with holes on the sides. These help them to dig in the mud near the ponds and pick up worms, insects and water plants that they eat। जो ducks होती है उसकी long flat beaks होती है जिसे वो होल कर सके दोनों साइड से। These help them to dig the mud near the ponds, जो नीचे मिट्टी होती है उसको, and pick up worms, insects, वहां से जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उसको पकड़ के उसको वो आराम से इजीली खा सके। Birds such as herons and kingfishers have spear-like beaks, जो किंगफिशर्स और हेरोन्स बर्ड्स होती है उनकी जो बीक्स होती है वो स्पेयर लाइक होती है। Which help them to catch fish, ताकि वो जो फिश होती है वो उसको कैच करके उसको खा सके। Crows have multi-purpose beaks, जो crows होती है उसकी मल्टीपर्पज बीक्स होती है, मतलब उसको वो किस तरह से यूज कर सकता है। Which they use to eat a variety of foods, ताकि वो जो अलग अलग वैरायटी के होते हैं, खाने की जो वैरायटीज अलग अलग होती है वो उसको अच्छे से खा सके। Such as fruits, seeds, insects and fish, तो एक crow तो हर चीज खाता है, फ्रूट्स भी खाते हैं, इंसेक्ट्स भी खाते हैं, और ना बीज भी ले लेते हैं, फिश भी खाते हैं, तो इसलिए उनकी चोंच मल्टीपर्पज चोंच होती है उनकी। A parrot has a hook or curved beaks, जो पैरट होती है उसकी हुक टाइप की बीक्स होती है, चोंच होती है। Which help is to crack nuts and hard fruits, ताकि जो नट्स खाते हैं उसको तोड़ सके और उसको अच्छे से फ्रूट्स को अच्छे से तोड़ के खा सके। इसके बाद है क्लाउज ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स के पंजे होते हैं, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा था बीक्स के बारे में, जो बर्ड्स की जो चोंच थी, हर बर्ड्स की अलग अलग डिफरेंट टाइप की चोंचें होती है, ताकि वो उसको उसके यूज अच्छे से कर सके। अब वो क्लाउज ऑफ बर्ड्स। Clouds are shaped curved structures at the end of the bird's toes, जो क्लाउड्स की जो शेप होती है
वो बर्ड्स की टॉयज होती हैं जो पंजों में होती है, जो पंजे होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट एंड क्लाउज। जो बर्ड्स होते हैं उनके डिफरेंट टाइप की फीट पंजे होते हैं, डिफरेंट टाइप के क्लाउज होते हैं। क्लाउज हेल्प बर्ड्स टू कैच द होल फूड। जो क्लाउज होती है वो किसमें हेल्प करती है, उनका फूड को पकड़ने में हेल्प करती है, और वॉक करने में, स्विम करने में, क्लाइंब एंड पर्च एंड फाइट विद एनिमीज और अटैकर्स। इन सब में उनकी क्लाउज जो पंजे उनकी हेल्प करते हैं। डू यू नो हाउ बर्ड्स कैन स्लीप ऑन द ट्री ब्रांचेस एट नाइट विदाउट फॉलिंग। बिना गिरे जो बर्ड्स होते हैं वो पेड़ों पे कैसे सो जाते हैं, आपको पता है इस चीज के लिए कैसे सो जाते हैं? वो अपने पंजों के द्वारा, पंजों से उसको ट्रीज को होल्ड करके पकड़ते हैं और उसकी हेल्प से वो उस पर आराम से सो जाते हैं। Birds such as crows and sparrow have claws which help them to hold on the branches of trees very firmly. They are called perching birds. वो उनके जो पंजे होते हैं, बर्ड्स जो स्पैरो है, क्रो और स्पैरो के जो पंजे होते हैं वो ब्रांचेस को होल्ड करने में उसकी हेल्प करते हैं। Birds that like parrots and woodpeckers have two toes pointed upwards and two toes pointed downwards. उनके जो पंजे आगे और पीछे दोनों तरफ उनके होते हैं, बर्ड्स के, पैरट के और वुडपिकर्स के। These help them to climb up and cling to the bark of the trees. They called climbing birds. उनको हम कहते हैं climbing birds. Eagles, hawks, vultures and owls are called birds of prey. Birds of prey कौन से birds होते हैं? Eagles, hawks, vultures and owls. They attack and eat small animals. वो छोटे जो एनिमल्स उस पर अटैक करते हैं और उसको खाते हैं। Such birds have very strong and sharp claws. कुछ बर्ड्स जो होती है उनके बहुत स्ट्रॉन्ग और शार्प क्लाउज होते हैं। These claws help them to catch and hold their prey family, ताकि वो उसमें ढंग से उसको कैच करके उसको खा सके। ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें नेम द फॉलोइंग जो का वर्क है वो मैं आपको सेंड करूंगी, वो आपको अपने कॉपी में करना है और सैटरडे को अपनी कॉपी स्कूल में सबमिट करवानी है। थैंक यू सो मच। अभी हटा दो।